जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो साइंस जैसे सब्जेक्ट को आसान बना दे उसे प्रशांत किरार कहते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। और ये चश्मा क्यों लगा के रहे हूं, कोई बात नहीं, मैं आज आपको एक नए वन शॉट को पढ़ाने वाला हूं जिस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। मुझे पता है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना। एक तो ये समझ नहीं आ पाता इतने सारे सॉल्ट्स, और सॉल्ट्स के नाम भी बड़े अजीब अजीब से, उनके जो प्रोसेसेस हैं वो अजीब अजीब से। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, ये कोई अच्छा प्रोसेस होता है क्या? आज तुम्हें ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, कुछ कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे आपको सब कुछ याद भी होगा, मेमोरी में भी जाएगा, और अगले 1.5 घंटे के अंदर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लोगे जो कि एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। चाहे स्कूल एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, पेपर तो भैया यहीं से बनना है। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी यहां पर कवर हो जाएंगी। आपके प्रशांत भैया साथ हैं, तो याद रखना, वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैट के अंदर बता दो जोश मीटर कैसा है, एनर्जी मीटर कैसा है, वो अंदर से ताकत आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि ये एनर्जी और जोश मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब तुम्हारे मास्टर के अंदर एनर्जी है तो भाई तू कैसे ठंडा है, एनर्जी लिया अपने अंदर। चलो मस्ती मजाक के साथ, थोड़ा जोक वोक कर करके, है ना, ट्रिक्स के साथ सब कुछ पढ़ लेंगे। ये चैप्टर स्टार्ट कहां से होता है? चैप्टर स्टार्ट होता है एसिड से। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें कुछ नहीं आता होगा, तुम भी इस लेक्चर को देखो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि रिवीजन के लिए आए होंगे, तुम भी इस लेक्चर को देखो, कोई दिक्कत नहीं है। एसिड से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो एसिड क्या होता है, सबसे पहला सवाल तो वो है। तो देखो, अगर मैं साइंटिफिक डेफिनेशन बताऊं तो एसिड वो चीज है जो कि H+ आयंस को डोनेट करता है। एसिड इज द सब्सटेंस दैट डोनेट H+ आयन। एक आयन होता है, 9th क्लास में पढ़ा था, ओहो 9th क्लास में तो हम वो कर रहे थे, वो यानी पढ़ाई नहीं कर रहे थे है ना, चैटिंग वेटिंग कर रहे थे, कोई बात नहीं। H+ आयन, देखो 2 प्रकार के आयन होते थे, कटायन और एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव। याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, काम भी नहीं आएगा। बेसिकली H+ आयंस को जो देता है, जो दानवीर है, वो क्या है? वो एसिड है। वो क्या है? वो एसिड है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ एसिड का टेस्ट कैसा होता है? अरे तुम्हारे नींबू में एसिड है, नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है या खट्टा, मजा आता है और खट्टा होता है ना। तो टेस्ट कैसा होता है? दे हैव सोर टेस्ट, खट्टा होता है इनका स्वाद। ठीक है, अगर हम लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे, लिटमस पेपर क्या होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट अभी आप इतना समझो, लिटमस पेपर टेस्ट में ये क्या करता है? ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, लाल कर देता है। कैसे याद करोगे कि जो एसिड होते हैं वो डेंजरस होते हैं ना। आपके अगर स्कूल में लैब वगैरह होंगी तो एसिड वगैरह रखते हैं और बोलते हैं डेंजर है, डेंजर है ना। तो रेड रेड चीजें डेंजर होती हैं। रेड फ्लैग तुम्हारी भाषा में, मैं ग्रीन फ्लैग हूं बेटा, देखो अगर तुम्हारी भाषा में जो भी रेड फ्लैग है, रेड यानी डेंजर, यानी एसिड भी क्या होते हैं? रेड कन्वर्ट कर देते हैं लिटमस पेपर को। ठीक है अब कुछ एग्जांपल याद रखना किसके? एसिड्स के, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इसके बारे में अभी बात करते हैं। अब डायरेक्टली बढ़ते हैं उन एसिड्स की तरफ जो कि हमें नेचर के अंदर मिलती है, नेचुरली जो एसिड्स हमें मिल रही होती हैं। पर उससे पहले बेसिस भी देख लेते हैं। बेसिस की क्या डेफिनेशन है भैया, ये क्या बोल रहा है? तो देख भाई, बेसिस ना लेने वाला इंसान है, या तो ये H+ आयन लेगा या तो ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। OH नेगेटिव आयन, क्या बोला मैंने? OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। ठीक है, बेसिस आर द सब्सटेंस दैट ईदर एक्सेप्ट द प्रोटॉन यानी H+ आयन और डोनेट हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? वही जो मैंने अभी आपको बताया, OH नेगेटिव आयन। वेरी सिंपल सिंपल, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो ये लेता है या तो ये OH नेगेटिव देता है। बहुत सही। अब इनका स्वाद कैसा होता है? सच सच बताना, झूठ मत बोलना, एकदम एकदम सत्य है, मम्मी कसम हमारी लड़ाइयां होती थी ना बचपन में, मेरी और मेरी बहन की, तो हम मम्मी कसम खिला लेते। मम्मी कसम पे कोई झूठ नहीं बोलता। देखो मम्मी कसम है तो सही बता, क्या तुम्हारे मुंह में कभी नहाते हुए साबुन गया है? गया तो है, गया तो है। तो टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है, कड़वा अजीब सा लगता है ना। यानी बेस जो होता है ना वो कड़वा होता है, बिटर होता है। कैसा होता है बेटा? याद रखना, दे हैव बिटर टेस्ट, कड़वा होता है। ठीक है, बेसिस फील स्लिपरी, स्लिपरी या फिर सोपी वो आपको फील कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एसिड का उल्टा, एसिड का उल्टा। बहुत बढ़िया। कुछ नाम याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। उसके अलावा इसके बारे में बात करेंगे, अमोनिया भी एक प्रकार का बेस होता है। आगे पढ़ेंगे तो धीरे 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 पढ़ते रहेंगे, अभी उतनी टेंशन नहीं लेनी, लोड नहीं लेना, अभी अपन आराम से पढ़ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स। कुछ ऐसी एसिड जो कि नेचर में है। नेचर में कहां पर? फ्रूट्स के अंदर है। और ये ना आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। तो पहले बता रहा हूं, लिखा भी हुआ इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा पूछ रहा है नोट्स कहां मिलेगा भैया? नोट्स, कुछ बच्चे होते हैं उनको नोट्स ही लिखने हैं,
पढ़ाई, नोट्स नोट्स नो, अरे भैया नोट्स मिलेंगे, नोट्स डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे चले जाना, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, नोट्स मिलेंगे। तुम्हें नोट्स से क्या प्यार है यार, पढ़ाई से प्यार करो। देखो रे, आओ देखो, सबसे पहला आता है विनेगर। विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड। विनेगर जो होता है आपके घरों के अंदर होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, CH3COOH। ठीक है, विनेगर के अंदर क्या होता है? एसिटिक एसिड। भैया ये इतने सारे नाम है, याद कैसे होंगे? चल ये वाली टेबल देख, ये तो तुझे याद हो जाएगी। कैसे? तुम्हारे घर में दही होती है, दही दूध होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है? उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ये तो बचपन से पढ़ा है, 8वीं कक्षा में भी पढ़ा था। अगर तुमने 8वीं पढ़ी है तो, अगर 6ठी से 10वीं में आए हो तो दिक्कत है बेटा, कोई बात नहीं। हंस क्यों रहे हो? मेरा एक दोस्त था जो कि 6 से डायरेक्ट 10th में आया था, कभी और सुनाऊंगा उसकी कहानी। ठीक है, उसके अलावा लेमन। लेमन में क्या होता है बेटा? लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक, क्या? सिट्रिक है ना, लेमन खट्टा, सिट्रिक एसिड। और अगर आपको कोई मधुमक्खी काट जाती है या फिर कोई चींटी काट जाती है तो उन दोनों के अंदर ये एक ही एसिड होता है, जिस एसिड को हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, या फिर बहुत सारी किताबों के अंदर फॉर्मिक एसिड भी लिखा जाता है। ठीक है, अब ये तुम्हें याद करना है, ये मैं तुम्हें याद करा दूंगा। कैसे याद कराऊंगा? एक लाइन याद करेंगे, वेरी वेरी एसिडिक ऑरेंज सिटी। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी सिटी, जैसे तुम किसी ना किसी सिटी में रहते होगे, मैं भी किसी सिटी में रहता हूं भैया, ऑब्वियस सी बात है, सब अपनी अपनी सिटी में। तो सिटी एक ऐसी इमेजिन करो जो कि वेरी एसिडिक है, यानी वेरी वेरी एसिडिक ऑरेंज सिटी। ये चार तुम्हें ऐसे याद करने हैं, वेरी एसिडिक यानी विनेगर एसिटिक एसिड, ऑरेंज सिटी, ऑरेंज क्या है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगली कहानी सुनो। अब तुम्हें क्या बोलना है? तुम्हारा एक दोस्त है जो कि तुमसे कह रहा है चल आज ना क्लास व्लास बंक करते हैं और ना टेबल टेनिस खेलने चलते हैं, टीटी खेलते हैं, टीटी। तो तुम उसको क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, टीटी टुमारो, टीटी टुमारो, कल खेलेंगे टीटी, आज पढ़ना है, प्रशांत भैया पढ़ा रहे हैं, जरूरी है। ठीक है, टीटी टुमारो यानी टैमरिंड जो होता है उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड क्या होता है भैया? इमली, इमली है ना, इमली, इमली बहुत गाने बने हैं बेटा, बॉलीवुड वालों ने इमली की तो भाई। ठीक है, टोमेटो, टोमेटो में क्या होता है? टुमारो। देखो टुमारो यानी टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट टोमेटो का है, बार बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया बेटा, कई बार। ठीक है, बहुत सही यार, ये याद करना है, देखना नहीं है। ये उसके लिए नहीं लगाया, सीनरी लगा दो तुम्हारे घर में, चिपका दू इसको? नहीं, याद करना है मूर्खो। हाँ, और सुनो मेरी बात, प्यार से मूर्ख बालक बोलता हूं, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता है ना, ये आपकी और मेरी बात होती है बीच की, मैं प्यार से मूर्ख बालक बोलता हूं, तो कभी बुरा मत लगाना। लगा भी लो तो मेरा क्या कर लोगे? मैं तो यही खड़ा हूं। ठीक है, आ जाओ, इंडिकेटर की बात करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर वो है जो कि एसिड या फिर बेस में अपना रंग बदल लेते हैं। जैसे कि बेटा उसने भी अपना रंग बदला था, जैसी प्रॉब्लम आई तो उसने अपना रंग बदला। ध्यान है तुम्हें? ध्यान है? तुम्हारे दोस्त की बात कर रहा हूं भाई। तुम्हारे कुछ दोस्त है जो कि पहले तुम्हारे साथ थे बट अब तुम्हारे साथ ने रंग बदल लिया। सिमिलरली इंडिकेटर्स भी तुम्हारे दोस्त की तरह होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस है दैट चेंजेस देयर कलर और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस। यानी वो चेंज कर लेते हैं अपने कलर को या तो अपनी स्मेल को, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहां पर एसिड है या फिर यहां पर बेस है ना। कुछ आपको नाम याद रखने हैं और मैं आपको कुछ टेबल दिखाने वाला हूं, वो भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि कुछ होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, जो कि ऑब्वियस सी बात है नेचर से बनते हैं, है ना। जैसे कि सबसे पहला है लिटमस पेपर, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। देखो लिटमस पेपर का जो कलर होता है ना, नॉर्मली न्यूट्रल सोल्यूशन में, न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल जो ना एसिडिक ना बेसिक, बीच में है, बीच में है। एक क्लास में एक बच्चा होता है ना जो ना बैक बेंचर है ना फ्रंट बेंचर है, बीच में बैठता है, हाँ, तो ये क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल सोल्यूशन में लिटमस पेपर का रंग होता है पर्पल। क्या होता है? पर्पल। बट जैसे ही एसिड में जाएगा रेड हो जाएगा, और जैसे ही बेस में जाएगा ब्लू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके अलावा एक और नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसका नाम होता है हाइड्रेंजिया फ्लावर। हाइड्रेंजिया फ्लावर का वैसे रंग होता है ब्लू। अगर उस पर एसिड डालोगे ना तो ब्लू ही रहता है, पर अगर तुमने उसमें बेस डाला ना तो जादू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। वो आते थे पहले, जादूगर आते थे, है ना, हर सिटी में। तो ना जादूगर ना यही जादू दिखाते थे। क्या करते थे? वो फूल तोड़ते थे, दिखाते थे, देखो एक जादू दिखाऊंगा, फूल तोड़ा, और उस पर क्या करते थे वो ये बेस डालते थे, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, तो उससे ना उसका फूल का रंग बदल जाता था। ओ लोग पागल कि ये क्या कर दिया, क्या? अरे साइंस है भैया, अरे क्या बात कर रहे हो। अगला टर्मरिक, ये तुम्हारी मम्मी को पता होगा। टर्मरिक क्या होती है? सबको पता है। हल्दी, हल्दी का अगर दाग आपके कपड़ों पे लगाए तो येलो कलर का होता है, पर अगर तुम साबुन से कभी घिसते हो ना तो वो लाल
कलर में बदल जाता है, रेड हो जाता है वो। यानी बेस जब हम लगाते हैं तो रेड हो जाता है, वैसे वो येलो ही रहता है, एसिड के अंदर भी येलो ही रहता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, याद हो जाएगा। अब आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स जो कि ह्यूमन ने बनाए, क्योंकि ह्यूमन जो है हमें बहुत जिंदगी में कुछ ना कुछ करते चलना है, कुछ नया करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो इंडिकेटर्स हमने कौन कौन से बनाए? सबसे पहला है फिनोप्थिलीन। क्या है बेटा? फिनोप्थिलीन। नाम याद रखना, फिनॉल। फिनॉल है, फिनॉल पैथिल फिनॉल, तुम्हारी मम्मी पोछा लगाते होंगे घर में, है ना, या तुम भी लगाते होगे, थोड़ी बहुत मदद किया करो मम्मी की। ठीक है, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन याद रखना, फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है, व्हाइट होता है, व्हाइट, कलरलेस, नो कलर, नो कलर। अगर एसिड में डालोगे उसको तो कलरलेस ही रहेगा, बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। पर जैसी बेस आता है ना तो अपने रंग बदल लेता है, ये कलरलेस से पिंक हो जाता है बेटा, पिंक। याद रखना, फिनोप्थिलीन कलरलेस। आंख बंद करो, इमेजिन करो, कलरलेस। एसिड डाला, कुछ नहीं हुआ, बेस डाला, पिंक 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 पिंक, बहुत बढ़िया। अगला मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के नाम से ही समझ आ रहा है कि कलर ऑरेंज होगा। जब एसिड डालते हो, एसिड का रंग क्या होता है बताओ? खतरनाक लाल। तो एसिड तो लाल कर देता है, ठीक है, और बेस क्या करता है? इस ऑरेंज कलर को बेस येलो कर देता है। क्या करता है? येलो। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये फिनोप्थिलीन। ये फिनोप्थिलीन, ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आएगा, बार बार आएगा, फिर बोल रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। और अगर तू नहीं पढ़ रहा है, फोकस इधर उधर हिल रहा है, तो याद रखना वो लाइन, है ना, दिल ने ये कहा है दिल से, दिल ने ये कहा है दिल से कि तुम्हारा कट रहा है फिर से तो इसलिए फोकस के साथ पढ़ाई कर लिया करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, अरे तुम्हारी रोस्टिंग वोस्टिंग हो जाती है ना, कभी कभार मैं रोस्टिंग कर देता हूं तुम्हारी। आ जाइए, अब आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। देखो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो कि अपनी स्मेल को बदल लेते हैं। अभी तक जो इंडिकेटर्स थे वो अपने रंग बदल रहे थे, अपनी स्मेल बदल रहे हैं। ठीक है, याद कैसे करोगे? फैक्ट्री, फैक्ट्री से क्या आता है? धुआं, धुएं से क्या आती है? स्मेल। तो ऐसे याद कर लेना, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस हु स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। तीन प्रकार के ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आपके घर में ही पड़े हुए हैं। सबसे पहला तो है प्याज, प्याज, अनियन। अनियन, जब अनियन मम्मी काटती हैं तो स्मेल आती है ना, बड़ी अजीब सी आती है। अब एक काम करना, तुम्हारे घर में अगर कोई बेस हो ना, बेस, बेकिंग पाउडर वगैरह, तो उसको आसपास में छिड़क देना। उससे पता है क्या होगा? जो प्याज की स्मेल है ना वो गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेस के अंदर स्मेल गायब हो जाती है प्याज की। सिमिलरली वनीला एक्सट्रैक्ट होगा आपके घर में, है ना, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, पर अगर आसपास में बेस पटक दोगे तो क्या होगा? उसकी स्मेल भी गायब हो जाएगी। और एक होता है क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल होता है, वो भी तुम्हारे घर में शायद हो। अब इसकी भी बड़ी अच्छी स्मेल होती है, उतनी अच्छी नहीं होती। वनीला एसेंस की तो बहुत प्यारी स्मेल होती है, केक जैसी खुशबू होती है, बट इसकी उतनी अच्छी नहीं होती, ठीक ठाक होती है। तो इसकी स्मेल भी गायब हो जाती है जब हम बेस इसके ऊपर डालते हैं। तो यानी बेस जब आ रहा है तो स्मेल तीनों की गायब हो जा रही है। समझ में आ गया? बेस आते ही तीनों की स्मेल क्या हो रही है बेटा? टाटा बाय बाय गुड बाय, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। चलिए जी आगे बढ़ा जाए फटाफट से, कुछ सवाल। हाँ जी भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, केबीसी के अगले राउंड पे हम बढ़ रहे हैं और अब हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे गए हैं। ये सवाल तुम्हारे स्कूल में बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे। आ जाइए 2020-21, ओह भाई कितनी बार पूछा गया है। सेलेक्ट द पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इनमें से कौन कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, ए है क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस। ये तो बड़ा लल्लू पल्लू सवाल आ गया है? ये सवाल बोर्ड एग्जाम ये पूछ रहा है, क्या हो गया है? चलो, what color change is observed when blue litmus is added to lemon juice? लेमन जूस क्या होता है बेटा? लेमन क्या होता है? एसिडिक होता है ना? एसिडिक कैसा होता है? लाल लाल लाल, बहुत बढ़िया। रेड लिटमस इज एडेड टू सोप। सोप कैसा होता है? बेसिक। यानी इसके साथ क्या करेगा ये? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, नहीं हवन नहीं करेंगे, ब्लू कलर में चेंज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यार। चलिए जी और देखते हैं। Out of the following, which compound or compounds will turn phenolphthalein solution pink? Phenolphthalein colorless pink होता था बेस में। बेस ढूंढना है, इनमें से बेस कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, ये होता है बेटा एसिटिक एसिड। तो ये तो एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एक प्रकार का बेस होता है। तो यानी ए एंड सी करेक्ट आंसर है। चलिए जी और आगे बढ़ते हैं फटाफट से अब आ रहा है एक अच्छा सवाल, और ये सवाल बहुत प्यारा है, इसको ध्यान से समझना। 3 टेस्ट ट्यूब ABC कंटेन द डिस्टिल्ड वाटर। ए के अंदर क्या है? पानी है, एकदम आरओ का पानी, जो आपके घर में आरओ है, और बी के अंदर एक एसिडिक सोल्यूशन एंड सी के अंदर एक बेसिक सोल्यूशन। व्हेन रेड लिटमस सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर टेक्सटिंग द सोल्यूशन, द ऑब्जर्व्ड कलर चेंज रिस्पेक्टिवली विल बी। यानी अगर मैंने रेड लिटमस लिया और तीनों में डाला
तो कहां बदलाव आएगा? देख भाई, पहले में पानी है, पानी कैसा होता है? न्यूट्रल, ना इधर का ना उधर का, बीच का, बीच का है ना, हाँ बीच का। तो अब क्या होगा? पानी डिप करोगे, रंग बदलेगा? नहीं बदलेगा। न्यूट्रल रंग नहीं बदल सकता, याद रखना। तो जब न्यूट्रल में डाला लाल का लाल, एसिड में डाला तो एसिड तो ऑब्वियसली लाल है, तो लाल का लाल ही रहेगा। पर जब बेस में डाला तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए में भी क्या आएगा? नो चेंज आएगा, बी में भी नो चेंज आएगा। कहां आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? एक मिनट देखते हैं। बिकम्स, ऑब्वियस सी बात है, क्या है? रेड लिटमस सोल्यूशन है, ठीक है, रेड लिटमस सोल्यूशन है। देखो जी कौन सा आ रहा है, ओके ये वाला ऑप्शन देखो। ए में क्या हो रहा है? ए में क्या हो रहा है? ये वाला ए में नो चेंज। सबसे पहले तो जब हमने सोल्यूशन को न्यूट्रल में डाला तो कोई बदलाव ही नहीं आया, ऑप्शन में थोड़ी सी इधर उधर था, ध्यान से देखना, ए ऑप्शन को देखो, कोई बदलाव नहीं आएगा। जब मैंने एसिड में डाला तो हल्का सा डार्क हो गया, डार्क कलर थोड़ा थोड़ा डार्क हो जाएगा, ज्यादा नहीं आएगा, रेड का रेड ही रहेगा। पर जब मैंने बेसिक के अंदर डाला तो ब्लू हो गया। तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़े से ऑप्शन टेढ़े मेढ़े थे, है ना, टेढ़े मेढ़े हैं ऑप्शन, है ना। चलो वैसे तुमने वो खाए हैं टेढ़े मेढ़े, खाए टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े खाने के भी आते हैं ना कुछ, उसमें टेढ़े मेढ़े में कुछ होता है खाने का। चलो भाई अगला सवाल बताओ, अगला सवाल बताओ। ये आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। हाँ जी बताइए। अ स्टूडेंट एडेड फिनोप्थिलीन टू 3 सोल्यूशन ABC। सोल्यूशन ए टर्न्ड पिंक, पिंक कब होता है? जब बेसिक सोल्यूशन होता है, याद करो। सोल्यूशन बी रिमेन्ड कलरलेस, तो या तो ये एसिडिक होगा, या तो ये एसिडिक होगा, या तो ये न्यूट्रल होगा। सोल्यूशन सी टर्न लाइट पिंक, यानी पिंक ही हुआ है बट लाइट पिंक हुआ है, यानी जो बेस होगा वो थोड़ा सा माइल्ड बेस होगा, यानी हल्का बेस होगा। कैसा होगा? थोड़ा सा हल्का बेस होगा, माइल्ड बेस होगा। विच सोल्यूशन आर एसिडिक और बेसिक? ये बेसिक, ये एसिडिक, ये बेसिक, ठीक है। नेम दी नेचर ऑफ दी सोल्यूशन बी। सोल्यूशन बी जो है उससे क्या होता है? सोल्यूशन बी क्या है? एक प्रकार का एसिडिक सोल्यूशन, हम इसको बोल सकते हैं। बी क्या है? एक प्रकार का एसिडिक सोल्यूशन। डन। तो ऐसे सवाल भी आते हैं। और दिखाता हूं बेटा एक और क्वेश्चन। द स्टेन ऑफ टर्मरिक ऑन व्हाइट शर्ट टर्न रेड व्हेन द सोप इज स्क्रब्ड। यानी जब हम धोते हैं, आपकी मम्मी धोती होंगी, मम्मी को 101% पता होता है, मम्मी को साइंस नहीं पता है ना। मम्मी को देखो, आपने कभी नोट करा है कि जब आप स्कूल से आते हो सबसे पहले आपको घर में आपकी माँ चाहिए होती है ना। आपका ऐसे कुछ काम नहीं है आपकी मम्मी से, पर आपको मम्मी चाहिए। मम्मी 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 हर जगह ढूंढने लगते हैं, और मम्मी नहीं मिलती तो कितनी परेशानी होने लगती है ना। और जब हमें कोई चीज नहीं मिल रही होती, आप एक आवाज लगाते हो, मम्मी वो ना कपड़े नहीं मिल रहे हैं। मम्मी एक बार आती है, एक हाथ में उस कपड़े को बाहर निकालती है और बोलती है कि ये नहीं मिल रहा था तेरे को, होता है ना। तो मम्मी को सब पता है चाहे साइंस पता ना पता, बट उन्हें पता है ना। तो बेसिकली जो टर्मरिक का स्टेन है ये रेड क्यों हो जाता है येलो से? क्योंकि टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, और जब बेस इसके ऊपर लगता है तो ये येलो से रेड रंग बदल लेता है। बहुत बढ़िया, है ना। सोप इज द बेसिक इन नेचर एंड टर्मरिक एक्ट एज अ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, जिसकी वजह से वो अपने रंग को बदल लेता है। डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे आ जाइए। अब हम पढ़ते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। सबसे पहले एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर बेस की पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी समझ रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, देखते चलना। एक एक्टिविटी है बड़ी प्यारी सी, जो कि हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर का वन शॉट बना रखा है केमिस्ट्री का, देख लेना जाकर बाद में। अभी तो ये देखो, उसमें क्या होता है कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एक एसिड लेते हैं। कौन सी एसिड लेते हैं बेटा? अपन हम लेते हैं H2SO4, ठीक है। और H2SO4 एसिड में जिंक एक मेटल होता है, उसके ग्रैन्यूल्स डालते हैं, छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं, ठीक है। तो जब रिएक्शन होती है ना Zn प्लस H2SO4 की, तो पता क्या होता है? एक तो सॉल्ट बनता है, एक सॉल्ट बन जाता है, जो कि होता है क्या? ZnSO4। और उसके अलावा एक गैस निकलती है यहां से, पता क्या होता है? एक गैस निकलती है, ये देखो, ये गैस निकलती है। और इस गैस को जब कैंडल के पास लेकर जाते हैं ना, तो ये गैस ना पॉप साउंड करने लगता है, पॉप साउंड। तो बताओ ये गैस कौन सी है? पहले चैप्टर में पढ़ा था, हाइड्रोजन को ढूंढने का तरीका है पॉप साउंड टेस्ट। यानी हाइड्रोजन गैस को अगर कैंडल के पास लेके जाओगे तो पॉप साउंड तरीके से फटने लगता है। यानी ये गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आई? यानी इस रिएक्शन में हुआ क्या? Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2O, ये एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, याद रखना। अरे रिएक्टिविटी सीरीज याद है नहीं है? अगर नहीं है तो एक बार फिर याद कर लो। क्या है
कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी। फिर भी हाय हाइड्रोजन आ गया, क्यों मिली सिल्वर 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 ऑडी। लो भाई ये ऑर्डर याद रखना। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन गैस इधर क्यों बाहर निकल के आई, क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है। तो बोलता है ओए हट जा, अपन आ गया है, अपना इलाका है, तो इसको लात मार के बाहर निकालता है और हाइड्रोजन बाहर आ जाती है। पर अब इमेजिन करो अगर इसी रिएक्शन में ये Zn की जगह कोई और मेटल होता। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर कॉपर होता, यहां पर अगर कॉपर होता, अब क्या होता बताओ, अब क्या होगा बताओ, क्या रिएक्शन होगी? अरे मूर्ख बालक, ये देख कॉपर कहां है, हाइड्रोजन के नीचे है ना, तो क्या है, हाँ तो नहीं होगा, डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, उतना ताकतवर ही नहीं है, तो नो रिएक्शन विल बी फॉर्म्ड। पर मैं आपको क्या बता रहा था, इस रिएक्शन की मदद से हमें यह समझ आया कि जब भी एक एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो सॉल्ट बनेगा और साथ साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। क्या बात समझ में आई? और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है? पॉप साउंड टेस्ट, वो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है जी, तो अब यहां पर फाइनली मैं आपको बता रहा हूं कि एसिड जब भी रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो सॉल्ट बनाएगा और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी करके बताया भी। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है? पॉप साउंड टेस्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले रिएक्शन, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट। अब अगले कंटेस्टेंट को बुलाया जाए। एसिड खड़ा था, एसिड के सामने आता है मेटल कार्बोनेट, दूसरा उसका भाई मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट होता है CO3 कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट HCO3। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये है मेटल कार्बोनेट और ये है मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, तो भाई ये अलग अलग है। अब इन दोनों की रिएक्शन सेम है। अगर एसिड के सामने इन दोनों में से कोई भी भाई आ जाए, एसिड बोलता है देख सबसे पहले तो सॉल्ट बनाऊंगा, मैंने कहा ठीक है, फिर क्या बनाएगा? उसके बाद पानी बनाऊंगा, मैंने कहा ठीक है, पानी बना दिया, फिर क्या बनाएगा? फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाऊंगा, मैंने कहा ठीक है भाई क्या बात है, 3 चीजें बनाएगा। एसिड बोलता है भैया अपन 3 चीजें बनाएंगे। पहले तो मैंने बस सॉल्ट प्लस क्या बनाया था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाया था उसके साथ, अब यहां पर 3 चीजें बनाऊंगा, CO2 H2O सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल Na2CO3 की अगर मैं रिएक्शन करूंगा HCl के साथ तो क्या होगा बेटा, समझना। सबसे पहले सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे बनेगा? सोडियम और क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बन गया। उसके साथ साथ पानी बनेगा और साथ साथ में CO2 बनेगा। ठीक है, आप और भी कोई रिएक्शन देखो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ भी सेम रिएक्शन है, इसके साथ भी NaCl H2O CO2। याद रखना यहां पर जो गैस रिलीज हो रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या था, और अगर किसी ने नहीं बताया तो उसके लिए है मेरे पास एक सरप्राइज। समझ रहे हो? ये डंबल ये डंबल, सुन मेरी बात, ये अगर तूने गलत बताया, तेरे अगर पहले चैप्टर की नॉलेज वीक निकली। देखो भाई ऑब्वियस सी बात है, लाइम वाटर टेस्ट होता था, आई होप सबको याद होगा, जिसको याद नहीं है प्लीज याद कर लो यार। लाइम वाटर ये होता था, इसका टेस्ट होता था, इसमें CO2 पास करते थे तो बनता था कैल्शियम कार्बोनेट, यानी लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, यही तो इसका टेस्ट होता था, लाइम वाटर टेस्ट। बहुत बढ़िया है ना, ये आपको क्लियर हो गया। यानी कभी भी अगर एसिड रिएक्ट करेगी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा? सॉल्ट वाटर CO2। क्या बात है, बहुत सही। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, स्टार मार्क करके लिख लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा सकता है। पॉइंट क्या है? हमें पता है कि लाइम वाटर में अगर CO2 को पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, पर एक और केस है, अगर मैं एक्सेस ऑफ CO2 को पास करूं, यानी CO2 को दे जा रहा हूं, खत्म ही नहीं कर रहा, अब क्या होगा? वो जो लाइम वाटर जो मिल्की टर्न हुआ था, इट विल कम बैक, यानी वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा क्यों? अब मैं बताता हूं रिएक्शन। देखो, जब मेरा लाइम वाटर मिल्की टर्न हुआ तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था, साथ साथ में पानी बन गया था। अब अगर मानो मेरे पास और कार्बन डाइऑक्साइड है और मैं कार्बन डाइऑक्साइड दिए जा रहा हूं, तो अब क्या होगा? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर। ठीक है, तो अब यह बनाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो होता है ना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये पानी में सॉल्यूबल होता है। ये क्या होता है? पानी में सॉल्यूबल, यानी ये पानी में मिल जाएगा। तो जो व्हाइट कलर की मिल्कीनेस आई थी ना
सोल्यूशन में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो गायब। यानी देख, तू जादू दिखा सकता है 2 बार। पहले तू लाइम वाटर ले, CO2 पास कर, व्हाइट कलर हो जाएगा, फिर तू और CO2 पास कर, फिर से व्हाइट कलर गायब हो जाएगा। तो आज हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, आज अपनी क्लास है बेटा जादू की क्लास केमिस्ट्री क्लास क्रॉस, जादू की क्लास टिक। ठीक है, हाँ, तो आज अपनी जादू की क्लास है बेटा, जादू की क्लास में मजा आता है। चलिए, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, बहुत सही। अब आते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अब अगली रिएक्शन समझो, मान लो एक एसिड है और एक बेस है, अगर इन दोनों की रिएक्शन हो जाए तो क्या बनेगा और कैसे बनेगा। देखो, जब भी एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं ना, एक आग एक पानी, एक आग एक पानी, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो भैया खतरनाक रिएक्शन होनी है, खतरनाक रिएक्शन होनी है। ठीक है, तो उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When an acid combines with a base, it leads to formation of corresponding salt and water. This acid-base reaction is called neutralization reaction. क्योंकि एक एसिड है एक बेस है, दोनों आ गए, क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रल हो गए अब वो। तो देखो, इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि मान लो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा NaCl, साथ साथ में पानी बनेगा, पानी। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। यानी क्या मैं बोल सकता हूं एसिड प्लस बेस विल ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। जल्दी से बताओ चैट के अंदर, क्या ये मैं चीज बोल सकता हूं? हाँ भाई, क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं? हाँ भाई, तुझसे ही पूछ रहा हूं, आ रहा है ना समझ में? देखो, 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक होता है अच्छा स्टूडेंट, एक होता है ठीक ठीक स्टूडेंट, एक होता है बेकार स्टूडेंट। लोगों के लिए 3 प्रकार के होते हैं, बट मुझे पता है एक और प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। चौथा नंबर, बैक बेंचर है ना, ये वो स्टूडेंट है जो कि ना नोट्स बना रहे हैं ना पढ़ाई कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि पिक्चर चल रही है और वो पिक्चर देख रहे हैं, मस्त खाना खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मस्त। पिक्चर नहीं है बैक बेंचर। वैसे अच्छी बात है कि बैक बेंचर आजकल बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मैं खुद एक बैक बेंचर रहा हूं तो यारी बैक बेंचर आजकल बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो इफ यू आर अ बैक बेंचर, कोई बात नहीं, यस यू कैन डू इट, बस थोड़ा फोकस कर लो यार पढ़ाई की तरफ, एग्जाम आ रहे हैं। मुझे पता है तुम्हें स्कूल में मौज मस्ती करनी है, देखो स्कूल में तो करनी मौज मस्ती है, आकर पढ़ाई तो प्रशांत भी ऐसे ही करनी है ना, तुम्हें भी पता है तो भाई पढ़ लो यार, एक मौका तो मिल रहा है। चलो अगली रिएक्शन। अब मैं एसिड के सामने लाकर खड़ा कर देता हूं मेटल ऑक्साइड। क्या मेटल ऑक्साइड? यानी देखो, मेटल का एक ऑक्साइड, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड। तो अगर मैं किसी भी एसिड के सामने एक मेटल ऑक्साइड लाकर खड़ा कर दूंगा तो पता क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक्टिविटी भी है, स्टार मार्क कर लो, कि अगर मैं CuO, ये होता है कॉपर ऑक्साइड, इसका रंग होता है ब्लैक, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ा था, जिसको याद नहीं है बता रहा हूं। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा एसिड के साथ तो पता क्या होगा, एक तो ये पानी बना लेगा H2O, और ये कॉपर इस क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा और ये बना लेगा CuCl2। क्या बनाएगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड। और इसका जो कलर होता है वो ब्लूइश ग्रीन होता है, तुम ग्रीन भी बोल सकते हो, ग्रीन कलर का होता है ये। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है बार बार कि ये ब्लैक कलर ग्रीन में क्यों हो गया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है। अब कुछ गड़बड़ लग रही है? क्या गड़बड़ है बताओ, सोच के बताओ यार। मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, एक बात बताना, ऐसा भी तो यही होता था। देखना जरा, जो मैं लिखने जा रहा हूं बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि मैं सही लिख रहा हूं? बताओ, ये भी तो है ना। अब भैया एसिड, यहां पर भी एसिड, यहां पर भी सॉल्ट, यहां पर भी वाटर, तो क्या ये जो मेटल ऑक्साइड है ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है? हाँ, और यही पॉइंट तुम्हें नोट करना है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर मेनली बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर। वो अलग बात है, जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इस फैक्ट को झुटला दिया जाएगा, गलत ठहरा दिया जाएगा साइंस ऐसी है, पहले बोलते हैं, वो तुमने पढ़ा होगा क्लास 9 अगर तुम्हें याद है, बोर्स एटॉमिक थ्योरी, फिर दूसरा आता है नहीं 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 गलत 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 है, फिर आता है अगली थ्योरी, ये वाली थ्योरी, नहीं 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 गलत गलत गलत, अगली। अरे भाई एक बार में सही थ्योरी पढ़ा लो, क्या करूं मैं गलत पढ़े तो इसमें भी यही है। अभी के लिए ये बेसिक है, अगले चैप्टर में बदल जाएगा ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब जैसे मैंने एसिड की रिएक्शन करी है, बेस की भी है। जैसे कि बेस की रिएक्शन अगर मैं मेटल के साथ करूं, याद रखना सारे बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस तुम बोल सकते हो। तो ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस है जो कि रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और कैसे रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेस प्लस जिंक, जिंक क्या है, मेटल है। अब ये बनाएगा एक सॉल्ट और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट बन रहा है ना, इसका नाम तुम्हें याद रखना है और ये फॉर्मूला भी याद रखना है। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम 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 जिंकेट। कैसे याद करोगे, मैं अपने टाइम पे याद करता था नाटू जनाटू नाटू जनाटू नाटू जनाटू नाटू जनाटू नाटू जनाटू आजा तुझे काटू मैं बोलना नहीं चाह रहा था पर हम ऐसे याद करते थे स्कूल में, नाटू जनाटू आजा तुझे काटू क्या क्रिंज हरकतें करी ना स्कूल के अंदर। मतलब वो टाइम ऐसा था स्कूल का जब जब हमारे लिए फन क्या होता था, आजकल तो खुशी नहीं है, उस समय पर फन क्या होता था, हम जोक मारा करते थे कि बता बता ऐसा कौन सा गेट है जिसमें से कोई निकल नहीं सकता। तो सब बोलते थे ऐसा कौन सा गेट है, तो हम बोलते थे कोलगेट, कोलगेट में से कोई निकल नहीं सकता और इसमें भी खुश होते थे। तो नाटू जनाटू आजा तुझे मारू, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम जिंकेट। कैसे बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक क्या बना दिया, नाटू जनाटू, बहुत बढ़िया। Na2ZNO2 जो कि है आपका सोडियम जिंकेट, बहुत बढ़िया। और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो याद रखना मेटल प्लस क्या, मेटल प्लस बोलो, मेटल प्लस अरे बेस। अब यहां पर भी ना एक शर्त है, ये जो बेस होने चाहिए ना वो एल्कलाई बेस होनी चाहिए। अब तुम पूछोगे भैया एल्कलाई बेस क्या होती है, एल्कलाई बेस वो होती है दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर। याद रखना एल्कलाई बेस आर दोज बेस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर, जो कि सॉल्यूबल होते हैं पानी के अंदर, उनको हम बोलते हैं क्या बेटा, एल्कलाई बेस। बहुत बढ़िया, आ गया, क्लियर है एल्कलाई मतलब, ठीक है। अगला रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। देखो जो बेसिस होती है ना वो ये मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। अब अगली रिएक्शन आती है, बेस में ले रहा हूं और बेस के सामने में नॉन मेटल ऑक्साइड, वहां पर क्या था मेटल ऑक्साइड, यहां पर क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल बताओ, जैसे कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड। तो देखो भाई जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराऊं मैं किसी बेस के साथ, चाहे इस बेस को ले लो, ये क्या है बेटा कैल्शियम, बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो इसको ले लो NaOH, ये भी एक प्रकार का क्या है बेस है, ठीक है। तो जब इनके साथ रिएक्शन होती है ना तो क्या होता है, एक सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ साथ पानी बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ साथ पानी बनेगा। यानी अगर एक नॉन मेटल ऑक्साइड है प्लस बेस है तो सॉल्ट या वाटर बनेगा। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। यानी क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं दिस नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट एज अ एसिड। क्या ये चीज मैं बोल सकता हूं, समझ आई तो बता, भेजे में गया, चमका, दिमाग के अंदर चमका, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, ये हुई बात है ना यानी ये एसिड की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो कैसा होता है, वो एक प्रकार का एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन याद रखना बेटा, ये तो तुम्हें पता ही है, इसकी रिएक्शन जब इससे होती है तो ये तो लाइम वाटर टेस्ट हो गया। और ये दूसरी रिएक्शन SO3 प्लस NaOH क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट, और साथ साथ में पानी रिलीज हो जाता है। याद कर लेना, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा बट याद कर लेना, कभी कभार पेपर के अंदर पूछ ली जाती है। चलो भाई आगे बढ़ा जाए फटाफट से। इसके आगे क्या है, ये बेसिस भी हो गए एसिड भी हो गए, ठीक है। तो इसकी एक पूरी पूरी समरी है, ये समरी चार्ट मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको कभी भी रिवाइज करना हो जल्दी से तो आप इस समरी चार्ट की मदद से इन सारी रिएक्शंस को क्या कर पाओ, रिवाइज कर पाओ। ये सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई ये पूरी समरी के अंदर ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो अपनी एसिड की रिएक्शन हो गई, बेसिस की रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमने पढ़ लिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता था, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रल हो रहा है मामला, ठीक है जी। ये हमें यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे हम आ रहे हैं कुछ सवालों की तरफ और सवालों के बाद हम जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों की तरफ। आ जाओ एक सवाल देखते हैं। सवाल क्या बहुत बार पूछा गया है, इन एक्सपेरिमेंट सेटअप गिवन बिलो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट पासिंग द गैस प्रोड्यूसेस इन द रिएक्शन द फॉलोइंग सॉल्यूशन X, द सॉल्यूशन X फर्स्ट टर्न मिल्की देन कलरलेस। यानी इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि यहां पर एक गैस है, वो गैस कौन सी होगी, यहां पर एक गैस है वो गैस कौन सी होगी। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम करता हूं, स्क्रीन पे थोड़ा विजिबल कम होगा। इसमें बोला गया है मैंने रिएक्शन कराई है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैंने क्या लिया है सोडियम कार्बोनेट। अब मुझे बताओ क्या कौन सी गैस निकलेगी। अरे ये तो रिएक्शन देखिए, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट वाटर CO2, एक ही गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड।
यानी ये जो गैस है एक्स, एक्स कौन है? मुझे पता है एक्स तो बेवफा है पर यहां पर एक्स है CO2, यहां पर एक्स है CO2। अच्छा, जो मैथ के टीचर होते हैं उनकी आदत नहीं होती कि बात बात पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसे मेरा ना एक दोस्त था, अब उसका नाम नहीं लूंगा, है ना, नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें कि उसका नाम भाटी था, पर जो भाटी था उसको एक बार क्लास में खड़े होकर पूछ लिया, एक्चुअली घटना है कि उससे पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो उसने बोला सर इन माई लाइफ वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो अलग बात है, बट हाँ ऐसा उसने बोला था। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज व्हेन बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आगे पढ़ेंगे बट अभी के लिए ऐसा समझ लो बेकिंग सोडा क्या है, एक प्रकार का बेस है, एक प्रकार का बेस है, ठीक है, एडिड टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाउ कैन इट बी आइडेंटिफाइड। देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूं, है ना, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बता देता हूं, NaNaHCO3 ये है, यानी ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? लाइम वाटर टेस्ट। बहुत बढ़िया। अगला, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, इट प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड विद अ बर्निंग मैचस्टिक। अच्छा, इसमें हमें मैच करने थे क्या? ओहो, अच्छा ये ABCD वाला क्वेश्चन था, मुझको लगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो MCQ। क्या यार, क्या आ रहा है इसका आंसर? टिडिंग 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 सी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। अब देखते हैं भैया एसिड और बेस में आखिर सेम बात क्या है, कॉमन क्या है। तो देखो भैया इनमें कॉमन क्या होता है, एसिड और बेस दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक एक्टिविटी है, अगर आप एक पानी लेते हो प्योर वाटर, प्योर वाटर में से बिजली को पास करोगे, नहीं होगी, बिजली बोलेगी मैं पास नहीं होंगी। पर अगर मैं एसिड या बेस मिला लूंगा बिजली पास होगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है बताओ भाई, क्यों होता है? यानी अगर मैं क्या है डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 ले रहा हूं तो क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर जा रही है। बट अगर मैं कोई भी और कंपाउंड ले रहा हूं, या वो एसिड नहीं है या तो वो बेस नहीं है, कोई भी नॉर्मल कंपाउंड है, प्योर वाटर ले रहा हूं, तो प्योर वाटर में बिजली पास नहीं करती भैया, याद रखना इस बात को। ग्लूकोज के अंदर भी बिजली पास नहीं करती, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर नहीं करती, अल्कोहल के अंदर नहीं करती। बट एसिड और बेस में ऐसा क्या खास है? एसिड और बेस दोनों के पास आयंस होते हैं, बताया ना। पानी में जाते ही एसिड H+ आयन रिलीज करता है और बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। और तुम्हें पता है इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए आयंस बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, इसलिए एसिड एंड बेस कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना बोथ एसिड एंड बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स which means that they can conduct electricity. Acid and bases both produces ions, ठीक है, एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, ठीक है। यानी जब इसे पानी में डालते हैं तब जाकर ये टूट जाता है, और ये क्या है, H+ में और एक OH नेगेटिव में। अब यहां पर मेरा एक सवाल है, तुम बताओगे, मान लो मेरे पास पानी नहीं है, मैं राजस्थान से हूं जोक हो गया, मैं एक्चुअली में राजस्थान से वैसे, बट हमारे पास बहुत पानी है। जो है बोलते हैं लोग राजस्थान में पानी नहीं, आओ तुमको घुमाऊं, ऐसी ऐसी लेक है दिखाता हूं तुमको। मतलब मान लो मेरे पास पानी नहीं है, तो क्या बिना पानी के एसिड या फिर बेस अपनी प्रॉपर्टी को शो करेंगे? यस और नो? नहीं करेंगे। एसिड एंड बेस कैन ओनली शो देयर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग विद वाटर। क्यों? क्योंकि पानी में ही वो डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं और H+ आयन या OH नेगेटिव आयन देते हैं। अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा बेटा तो वो क्या करेंगे, वो नहीं देंगे। और इसी की एक बहुत प्यारी एक्टिविटी भी है NCERT के अंदर, उसमें क्या होता है, यहां पर लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, हम एक लिटमस पेपर लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और ड्राई लिटमस पेपर, उसमें पानी नहीं है, और HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो गैस है वो भी ड्राई है, उसको उसमें से पास कराते हैं। पता है क्या होता है, लॉजिकली क्या होना चाहिए, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होना चाहिए, बट यहां पर नहीं होता, यहां पर नहीं होता। जब हम ड्राई ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हैं तो कोई कलर का चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। पर जब मैं मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर ले रहा हूं, यानी मैंने इसको H2O दे दिया, तो अब ये जो लिटमस पेपर है ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका यह मतलब है एसिड या फिर बेसिस बोथ कैन शो देयर प्रॉपर्टी ओनली विद वाटर, पानी के बिना नहीं दिखा सकते। तुमने नोट करा होगा, ये भी तुम्हारी तरह है, जब तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, हाँ जी अंकल जी, ओके अंकल जी, ठीक है अंकल जी, थैंक यू अंकल जी, अरे नहीं अंकल, अंकल पैसा क्यों, ये क्यों दे रहे हो, अरे अंकल पॉकेट में क्यों रख रहे, अरे नहीं अंकल अंकल। और जैसे ही घर वाले गए, कितने देके गए अंकल, 100 200 300 रुपए दे दिए, क्या क्या बचा है,
बिस्किट बचे हैं, मम्मी बिस्किट खा लूं मैं तुम्हारा बिहेवियर बदल जाता है, तुम बदल जाते हो, है ना। तो सिमिलरली ये पानी में अलग होता है और पानी के बिना अलग होता है। तो याद रखना याद रखना, पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीजन समझो। अब रीजन समझना, एसिड रिलीज H प्लस आयन ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, नॉट इन ड्राई फॉर्म। यानी HCl के जो H प्लस आयन है वो डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट यानी टूटते हैं, ठीक है। और जब ये आयंस होते हैं ना, H प्लस आयंस, जब ये कंबाइन करते हैं पानी के साथ तो ये बनाते हैं H3O प्लस, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। और इन्हीं आयन की वजह से एक्चुअली में वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो कर पाते हैं। और सेम केस होता है बेसिस के साथ, बेसिस डिसोसिएट होंगे और वो OH नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होंगे। क्या ये बात हमें समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, जल्दी बताओ क्या ये बात हमें समझ में आई, ये पूरी की पूरी चीज हमें समझ में आई। सेम यहां पर बेस का भी लिखा हुआ है, व्हेन बेसिस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर हाइड्रोक्साइड आयन आर प्रोड्यूस्ड, है ना। जब हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे तभी जाकर वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर पाएंगे, शो कर पाएंगे। और लिखा भी है बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाई। क्या बोलते हैं, एल्कलाई, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पर एक सवाल आता है भैया, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड व्हाट इज वीक बेस, या फिर व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज वीक एसिड, उसके बारे में बात करूंगा। बट उससे पहले एक टर्म होता है जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, कब से पढ़ते आ रहे हैं हम, पिछले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। उस टर्म का नाम है क्या, डाइल्यूशन या कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूशन और कंसंट्रेटेड का फर्क क्या होता है, तो समझना बेटा। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम पानी को एसिड में मिलाते हैं, यही बोलते हैं ना, बट ये गलत है। अगर मुझे किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना है तो कभी मैं पानी को ऐसे नहीं मिलाऊंगा, ये गलत है, ये तरीका गलत है। सही तरीका क्या होता है, पानी लेता हूं और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें एसिड को मैं ड्रॉप करता जाता हूं। तो ये तरीका है, याद रखना। एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर पानी को एसिड में डाला तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और बेटा वैसे भी बुरा साल जा रहा है सबका, कुछ भी घट सकता है तुम्हारे साथ भी, तो याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाई डू ड्राई HCl डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। मैंने आपको अभी बताया ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि बिना पानी के H प्लस आयंस कभी भी रिलीज नहीं करेगा। चलिए भैया, अब आता है स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस। देखो, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड भूल जाओ, वो अलग है, कितना पानी है कितना पानी नहीं है वो है। अब एक चीज होती है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या क्या होते हैं समझना। स्ट्रॉन्ग एसिड वो है दैट कंप्लीटली डिसोसिएट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब हम पानी में डाल रहे हैं तो पूरी तरीके से टूट जा रहे हैं, अगर वो पूरी तरीके से टूट गए तो समझ लेना वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो इनकंप्लीट तरीके से H प्लस आयंस के अंदर टूटता है, डिसोसिएट होता है, वो क्या है, वीक एसिड। तो याद रखना, याद रखना, स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, किस प्रकार से वो टूट रहा है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन, रिलीजेस हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H प्लस आयन देगा और स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा OH नेगेटिव आयन देगा। जबकि वीक एसिड या वीक बेस क्या है, जो कि पार्शियली आयोनाइज होगा। आयोनाइज का मतलब वही होता है डिसोसिएट, यानी टूट जाना। तुम टर्म याद रखना, डिसोसिएट। रिलीज लेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH नेगेटिव आयन, कम कंसंट्रेशन होती है इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जांपल याद रखना बेटा। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम याद रखो, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। और कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस के भी नाम याद रखो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस ही होता है। अब आ जाते हैं वीक एसिड और वीक बेस पे। अब वीक एसिड के नाम भी याद रखना जो कि आपके सिलेबस में है, एसिटिक एसिड, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, CH3COOH। उसके अलावा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो कि आप वो पीते हो ना, क्या पीते हो तुम, कोका कोला ही पीते हो ना, कुछ और तो नहीं पीते हैं भाई, है भाई, उगे हो नहीं, कुछ और तो नहीं पी रहे हो, हाँ बहुत बढ़िया। तो उसमें होती है कार्बोनिक एसिड। और एक वीक बेस होता है, वीक बेस होता है क्या, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, NH4OH, NH4OH, ठीक है जी। ये क्या है, एक प्रकार का वीक बेस है। नाम याद रखना सबके, क्यों, क्योंकि इन क्वेश्चंस में काम आ रहा होता है आगे। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। Why is HCl considered as a strong acid and CH3COH as a weak acid? ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों? अरे भैया हम क्या कर रहे हैं, अरे भैया हमारे क्या हाथ में है। HCl gets completely dissociated when dissolved in water, but CH3COH यानी एसिटिक एसिड do not completely get dissociated। तो यानी इसमें ज्यादा H प्लस आयन, इसमें कम H प्लस आयन। तो भेदभाव नहीं है भैया, देखो सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है। अगला क्वेश्चन,
क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, इनमें से वीक एसिड कौन सा है, दिख रहा है भैया, दिख रहा है, इसमें तो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर पीएच स्केल क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पीएच स्केल क्या है, अभी तक हम ये देख रहे थे कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, अब हम ये भी देखेंगे कि कितना एसिडिक और कितना बेसिक, हाउ, कौन ज्यादा ताकतवर है कौन कम है। तो पीएच की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच H प्लस आयंस के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, H प्लस आयंस के बारे में, ठीक है, H प्लस आयंस के बारे में बता रहा होता है। अब पीएच की जो रीडिंग होती है ना, वो क्या होता है, पीएच की रीडिंग होती है 0 से 14 तक, ये सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। पीएच कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये होता है 0, ये होता है 14, ठीक है, ये 0 है 14, बीच में होता है 7, ठीक है, तो यहां पर ऐसे 1 1 2 आगे चलता जाता है, यहां पर ऐसे ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 14 तक की पूरी की पूरी क्या होती है, ऐसी एक शीट होती है। अब ये इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। अब समझना बेटा, एक चीज याद करो, जो अगर किसी को हमने टेस्ट करा किसी मटेरियल को और अगर उसका पीएच रीडिंग 7 आई, बीच में है 7, यानी वो न्यूट्रल होगा। अगर 7 से कम आई तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा आई तो बेसिक होगा, 7 से ज्यादा बेसिक, 7 से कम एसिडिक, ठीक है, ठीक है। यानी जितनी कम रीडिंग उतना ज्यादा एसिडिक, जितनी कम रीडिंग उतना ज्यादा एसिडिक। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, देखो बच्चे ध्यान से समझ लो, यहां पे कंफ्यूज हो गए। पीएच, हां मैं मान रहा हूं पीएच H प्लस आयंस के बारे में बताता है, तो बच्चे बोलते हैं भैया जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका पीएच क्या होगा, मैं बोल रहा हूं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका पीएच होगा 1, पर भैया उसमें तो ज्यादा H प्लस आयन होते हैं तो उसका पीएच तो ज्यादा होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, पीएच स्केल उल्टा है, जिसके ज्यादा H प्लस आयन आएंगे ना उसमें पीएच रीडिंग कम आएगी, समझ पाए, जो ज्यादा एसिडिक उसकी पीएच रीडिंग उतनी कम आएगी, समझे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनकी पीएच रीडिंग बहुत कम आएगी, 1 2 3 आएगी। जो वीक एसिड होंगे उनकी 4 5 6 आएगी। सिमिलरली जो वीक बेस होंगे उनकी 9 10 11 आएगी, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे उनके 12 13 14 आएगी। यानी बेसिस में तो जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग, पर एसिड में उल्टा है, जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग। क्या ये बात समझ में आई बेटा, इसके क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी अभी मिल जाएगी। बताओ, इसके अलावा एक और चीज होती है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, बस ये पीएच के लिए बस इसमें कलर ऐड कर दिया है, इसमें रंग लगा दिया है, रंग से ताकि तुम पहचान सको, ठीक है। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, और ये क्यों होता है, इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। अब आपको कैसे कलर याद करना है, विबग्योर उल्टा विबग्योर, विबग्योर उल्टा लिखो, विबग्योर उल्टा लिखो, VIBGYOR, ठीक है। यानी अगर पीएच 14 है तो कलर वॉयलेट यानी थोड़ा ब्लूइश कलर होगा, और अगर 1 है पीएच तो कैसा होगा, रेड होगा। और अगर 7 नंबर पे है तो बीच में कौन सा आ रहा है, विबग्योर में, विबग्योर में बीच में आ रहा है ग्रीन, यानी 7 नंबर के पीएच पे क्या होगा, कलर ग्रीन होगा। कैसा रंग होगा, बोलो, ग्रीन होगा। तो कैसे याद करोगे, विबग्योर अगर इस तरफ है तो ब्लू, इस तरफ है रेड, बीच में क्या है, ग्रीन। चलिए कुछ सवाल करेंगे, उसकी मदद से और क्लैरिटी मिलेगी। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ फटाफट से, कौन कौन कर पाए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, देखते हैं। अब बिलो टेबल हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच एंड द नेचर ऑफ द 4 डिफरेंट सोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है। ये तो बहुत सिंपल हो गया यार, इसमें तो क्या मुश्किल था। देखो लेमन जूस, लेमन जूस कैसा होता है, लेमन जूस का एसिडिक होता है तो पीएच 7 से कम है, तो बात एकदम सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैसा होता है, ये बेसिक होता है, तो इसका पीएच भी बेसिक है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस का कलर क्या होगा, लाल होना चाहिए कलर, क्यों, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस आपके पेट का जूस होता है और ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो बात तो ये भी सही है। प्योर वाटर का कलर यहां पर दिखा रखा है येलो, प्योर वाटर का कलर दिखा रखा है क्या इसमें, येलो, और ये न्यूट्रल है, तो भैया बात तो ये भी सही है। तो वैसे तो देखो बेसिकली होने तो ऑलमोस्ट तीनों ही सही है, क्योंकि अगर आपने पीछे रीडिंग देखी हो तो 10 नंबर पे रीडिंग देखो थोड़ी ब्लूइश ग्रीन है ना, यहां पर क्या है, ब्लू है, और आप देखो तो प्योर ब्लड जो होता है या फिर प्योर वाटर होता है उसका ग्रीनिश येलो कलर की थोड़ी टोन होती है, और अगर पीएच यहां पर है तो रेडिश कलर होता है। तो होने तो ऑप्शन सारे चाहिए, बट सबसे सही जो ऑप्शन मुझे लग रहा है वो है सी, मुझे जो सबसे सही ऑप्शन लग रहा है वो है सी, ठीक है जी। तो मोस्टली मुझे यही लग रहा है, क्या पता क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, मेरा आंसर तो इसमें सी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। समझना ये बड़ा अच्छा सवाल है, हमें 4 चीजें दे रखी हैं,
सबकी पीएच वैल्यू दे रखी है और ये पूछा है कि किसमें H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। H प्लस आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, है ना। जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना एसिडिक होगा और उसमें उतने ही ज्यादा H प्लस आयन होंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं सबसे कम पीएच किसका है, गैस्ट्रिक जूस। तो सबसे पहले नंबर 2 और उसके बाद आएगा नंबर 1, फिर उसके बाद आएगा नंबर 3 और फिर आएगा नंबर 4। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक पावर, यानी H प्लस आयन, यानी आंसर आएगा 2 1 3 4। ऐसे भी लॉजिकल क्वेश्चंस आज के समय पर आ रहे होते हैं। ठीक है, 2 1 3 4। चलिए बहुत बढ़िया। अगला, टू सोल्यूशन M and N गिव रेड एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी दो सोल्यूशन है M और N है और वो क्या है, वो रेड एंड ब्लू कलर देते हैं। ठीक है, इन विच सोल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बी मोर। बड़ा सिंपल है, जहां पर रंग लाल आएगा यानी वो एसिडिक है, तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन वहां ज्यादा होगी। ठीक है, और क्या है, इफ बोथ M and N सोल्यूशन आर मिक्स्ड, दोनों को मिला दिया है, एक एसिड है एक बेस है, दोनों को मिला दिया है, द रिजल्टेंट मिक्सचर इज टेस्टेड विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट टर्न्स ग्रीन। ग्रीन कब होता था, ग्रीन कब होता था, 7 नंबर के पीएच पे जब न्यूट्रल हो जाता है सोल्यूशन। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट, जो सॉल्ट बना है उसका नेचर कैसा होगा, वो होगा न्यूट्रल। कैसा होगा, न्यूट्रल। क्यों होगा, क्योंकि एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट, और पीएच अगर ग्रीन पे है, पकड़ लिया। बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्ट्स के टॉपिक पे बढ़ेंगे। बेटा सॉल्ट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल 101% आने आना है तुम्हारे पेपर में, तो अभी इसको समझो फिर सॉल्ट्स पे पढ़ेंगे। ठीक है जी, आ जाइए। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या है, कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, हमारे पेट के डाइजेशन के अंदर एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपका डाइजेशन हो पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, हार्मोन नहीं एंजाइम होता है, तुम्हें पता होगा, पेप्सिन। पेप्सिन एसिडिक एनवायरनमेंट में ही काम करता है। ठीक है, तो याद रखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होता है और जो हमारे पेट का पीएच होता है वो कितना होता है, 1 से लेकर 3 के बीच में होता है। बट कभी कभार क्या होता है, हमें एसिडिटी हो जाती है, तो हम क्या लेते हैं, एंट एसिड लेते हैं। क्यों लेते हैं बेटा एंट एसिड, क्योंकि एंट एसिड एक प्रकार का बेस होता है। हमारे पेट में ज्यादा एसिडिटी हो गई, बेस डालेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। और एक एंट एसिड जो कि हमें प्रेफर किया जाता है वो क्या है, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था। ठीक है, अगला है इसका सॉइल। देखना बेटा, सॉइल की जो पीएच होती है ना, आपकी मिट्टी की पीएच होती है 6.5 से 7.5 के बीच में। कभी कभार क्या होता है, मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो जाती है, जब जो फसल होती है किसानों की वो खराब हो जाती है, तो किसान क्या करते हैं, इसमें बेस मिलाते हैं। और पता है कौन सा बेस मिलाते हैं, वो मिलाते हैं क्विक लाइम। क्या मिलाते हैं, ट्रीटेड विद क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम मिला लो या तो स्लेक्ड लाइम मिला लो। इन दोनों से क्या होता है, जो मिट्टी होती है, इससे क्वेश्चन आया है अभी इस साल बोर्ड में, मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। या फिर अगर बेसिक सॉइल है, कभी कभार सॉइल क्या हो जाती है, ज्यादा ही बेसिक हो जाती है, पीएच बहुत ज्यादा हो जाता है ना, 7-8 हो जाता है, तब क्या करते हैं किसान, तब वो मिलाते हैं गिप्सम। क्या मिलाते हैं, गिप्सम। गिप्सम के बारे में अभी आगे बात हमें करनी भी है। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। अगला है 2D के, दांत में कीड़े लग जाते हैं तो कैसे प्रिवेंट करते हो। क्यों लगते हैं कीड़े, क्योंकि हमारे दांत में क्या होता है, ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है और जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे दांत को खाना स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, वैश पेस्ट लगाते हैं। पेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर। क्या होता है, टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर। तो याद रखना, जब हमारा पीएच लोअर हो जाता है तो हमारा जो इनेमल होता है, आउटर कवरिंग, वो कोरोड हो जाता है, टूटने लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइज एसिड, यानी वो न्यूट्रलाइज करता है और कहता है अपुन है ना बीड़ू, तू चिलकर, अपुन है इधर, ठीक है, अपना बच्चा है तू। ठीक है, आगे अगला आता है इसका ब्लड पीएच। ब्लड पीएच में ज्यादा कुछ नहीं है, ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे ब्लड में बहुत सारे एंजाइम है, अगर वो एंजाइम जिंदा रखने हैं ना तो ये पीएच जरूरी है, अगर ये पीएच बिगड़ा तो तुम भी बिगड़ जाओगे। ठीक है, अगला आता है प्लांट एंड एनिमल। ऑब्वियस सी बात है, सॉइल के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना, कि सॉइल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक भी सही नहीं है और ज्यादा बेसिक भी सही नहीं होता। अगला आता है हनी बी बाइट एंड रेमेडी। कभी मधुमक्खी काटी है, हनी काटा है, मतलब हनी नहीं, सॉरी, हनी भी काटी है ना। देखो तो भाई, अगर मधुमक्खी काटती है तो आपके बॉडी में वो एसिड को डाल देती है, अब होती है जलन। तो आपकी मम्मी क्या करती थी, आपकी मम्मी बेकिंग सोडा लाती थी, बेकिंग पाउडर लाती थी और घिस देती थी। क्यों,
क्योंकि जो बेकिंग पाउडर होता है ना तुम्हारे घर का, उसका नेचर होता है बेसिक। अब वो एसिडिक, ये बेसिक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, समझे? तो इस वजह से बेकिंग सोडा लगाया जाता है ताकि आपको न्यूट्रलाइजेशन हो जाए और आपको रिलीफ मिले। अगला आता है एसिड रेन। एसिड रेन क्यों कॉज होता है? आपने सुना होगा ताजमहल पे एसिड रेन हो रही है, क्यों? ड्यू टू कुछ गैसेज होती हैं, जैसे कि SO2, NO2, SO3, ये कुछ गैसेज होती हैं। ये गैसेज क्या करती हैं? पानी से मिलती हैं, रिएक्ट करती हैं और पानी में मिलके नीचे आती हैं। कौन सी एसिड होती हैं? H2SO4, HNO3, ये एसिड्स आती हैं। इसी वजह से आपने देखा तो ताजमहल खराब हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है, ठीक है? तो क्या होता है, जो रेन वाटर होता है उसका पीएच 5.6 से अगर नीचे चला गया तो समझ लेना एसिड रेन है, तुम्हारी स्किन भी खराब हो सकती है। अगर तुम उस रेन में नहा रहे हो तो तुम्हारी भी स्किन खराब होती है, साथ साथ में एक्वेटिक लाइफ जो होती है उसमें भी इंपैक्ट आता है। चलिए भाई सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी। चलो, why do toothpaste contain basic substance? What will happen if the pH of mouth is lower than 5.5? अगर ये pH कम गया तो क्या होगा? हमारी जो इनेमल है, जो आउटर कवरिंग होती है भैया, वो क्या होता है? वो टूटने लगेगी, है ना? और हमारे टीथ कोरोड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और टूथपेस्ट में क्या होता है? बेस होता है। बेस क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कि हमारे दांत सही रहते हैं। इसलिए बोलते हैं सुबह शाम, ठीक है? और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि बेस्ट स्किन केयर रूटीन बता दो, एक ऐसा स्किन केयर रूटीन जिससे ग्लो अप आ जाए चेहरे के ऊपर। ग्लो अप चाहिए? पैसे कमाओ, ग्लो अप खुद ब खुद आएगा, ठीक है? हाँ। तुम्हारे जो फेवरेट सेलिब्रिटीज है ना, अगर उनकी पुरानी फोटो देखोगे अच्छे नहीं दिखते थे, बट जब, ठीक है, समझ लेना बात को, वो बहुत जरूरी है। आ जाओ अगला सवाल। हाउ डज बी स्टिंग कॉजेज पेन एंड हाउ इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड? ऑब्वियसली बात है, बी स्टिंग की स्टिंग में क्या होता है? एसिड होता है, जिस वजह से वो हमें पेन क्रिएट करती है। बट जब हम बेकिंग सोडा को लगाते हैं तो वो क्या होता है? वो बेस होता है, तो वो न्यूट्रलाइज उसको कर देता है। अगला सवाल। अब फार्मर फाइंड्स दैट द पीएच ऑफ हिज सॉइल इज वेरी लो, यानी एसिडिक पीएच है, ठीक है, विच इज इफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। नेम एनी टू सब्सटेंस ही कैन यूज टू न्यूट्रलाइज। अभी बताया, अगर एसिडिक सॉइल है तो या तो क्विक लाइम ले लो या तो स्लेट लाइम ले लो, CaO या फिर CaOH2, कोई दिक्कत नहीं है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, यानी इसकी केमिकल रिएक्शन आप लोग लिख के बताओ। ये मैं आपको दे रहा हूं भैया होमवर्क, कि आप मुझे बताओगे और इसको कर लेना, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा भी गया है पेपर के अंदर। ये रिएक्शन आ जाती है, ये वाली जो रिएक्शन है, ठीक है, ये आपको करना है। इस क्वेश्चन की रिएक्शन खुद लिखना, कि क्विक लाइम की रिएक्शन लिखना किसी भी एसिड के साथ, या फिर स्लेक लाइम की रिएक्शन लिखना किसी भी एसिड के साथ, ठीक है। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पीएच ऑफ द सॉइल बिटवीन 6 to 8? अगर आपको ग्रोथ चाहिए प्लांट की तो ये पीएच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो इजीली ग्रो करते हैं इस पीएच के अंदर। चलिए जी, टिडिंग 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 टिडिंग, अब बढ़ रहे हैं फाइनली सॉल्ट जैसे इंपॉर्टेंट और प्यारे टॉपिक की तरफ। अगले आधे घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इस आधे घंटे के अंदर आप पूरा सॉल्ट पढ़ोगे, और ये सॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। लास्ट पोर्शन है बट सबसे इंपॉर्टेंट। देखो भाई, पहली चीज, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट एक प्रकार का आयोनिक कंपाउंड है। कैसे बना है? एक एसिड था, एक बेस था, आपस में मिल गए तो सॉल्ट बना दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे बना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना, ठीक है जी, ये हमको समझ में आ गया। यानी यहां पर बनता है एक आयोनिक बॉन्ड। तो याद रखना, जो सॉल्ट होता है वो एक प्रकार का आयोनिक कंपाउंड होता है, जो कि एक कैटायन और एनायन के मिलने से बनता है। कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज, एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज। अगले चैप्टर में पढ़ोगे मेटल नॉन मेटल में, अभी चिल करो, उतना डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब समझो, सॉल्ट भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट, एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। कैसे पता लगाओगे? मैं बताता हूं। मान लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। बट अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो कैसा सॉल्ट बनेगा? बताओ, बोलो। एसिडिक सॉल्ट बनेगा। समझे इस बात को? तो न्यूट्रल सॉल्ट तभी बनेगा जब दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। बट एसिडिक सॉल्ट तब बनेगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, और बेसिक सॉल्ट बनेगा जब स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो। क्या बात समझ में आई? इसके एग्जांपल बताऊंगा बेटा मैं। चलो भाई, स्ट्रॉन्ग, वीक, क्या एसिडिक, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। अब सुनो, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं HCl लूं, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस।
अब इन दोनों का जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा NaCl एज अ सॉल्ट। तो NaCl जो सॉल्ट है वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, अब मैं लेता हूं यहां पर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, ठीक है। और मैं बेस लेता हूं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये जो सॉल्ट बनाएंगे ना दोनों मिलके, वो जो सॉल्ट होगा ना, जो भी सॉल्ट आ रहा है, KNO3 सॉल्ट बन के आता है इसमें, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट, वो जो सॉल्ट आएगा वो भी क्या होगा, बोलो, न्यूट्रल होगा। बहुत बढ़िया। इसके कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब हमने ले लिया कोई और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। ये ले लिया हमने एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। अब जो बनना है सॉल्ट वो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, वीक एसिड ले लेता हूं, जैसे कि एसिटिक एसिड कैसी है, वीक है। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, CH3COOH प्लस NaOH। अब क्या बनेगा बेटा, अब जो सॉल्ट बनेगा, पहले तो रिएक्शन भी याद रखना बेटा, ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, ये रिएक्शन भी बहुत बार पूछी गई है। ये जो सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट कैसा होगा बताओ, ये सॉल्ट होगा, बोलो, बेसिक, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये होगा बेसिक। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे सॉल्ट बन के आते हैं। जैसे क्वेश्चन दिखाता हूं, सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कैसा बनेगा वो, एसिडिक बनेगा। कैसा बनेगा, सी, एसिडिक बनेगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट शोज एन ऑरेंज कलर। एक सॉल्ट है और जो उसको पीएच रीडिंग नापी गई ना, तो कैसा कलर दिखा रहा है, ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने बताया था, अगर लाल के पास है तो एसिडिक है ना, डेंजर। व्हेन अ ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एडेड टू इट, दिस सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय। अब ये जो एसिडिक सॉल्ट है ये कैसे बना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना होगा, ऑब्वियसली बात है। तो बताओ भाई क्या है, सी ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। चलिए जी, अगला सवाल, कंप्लीट दी टेबल बाय राइटिंग दी नेचर। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं देखो, अब इसमें क्या है, इसमें आपको नेचर बताना है सबका। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड बट वीक बेस, ये जो होता है ना, ये वीक बेस है, ये वीक बेस है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। वीक एसिड बट स्ट्रॉन्ग बेस, कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। ये भी वीक एसिड है और ये भी वीक बेस है। अब जब दोनों वीक आ गए तो वापस से न्यूट्रल बन जाएगा। क्या ये बात तेरे को समझ में आई, डर तो नहीं रहा ठीक है, चल, बहुत बढ़िया अब एक बच्चा होगा जो ये जो मैंने अभी हरकत करी कैमरे में आके, इसका टाइम स्टैम्प लिखेगा कमेंट में और लिखेगा आई ऑलमोस्ट गॉट स्केर्ड ऐसे करके लिखेगा, देख ले, एक बच्चा होगा चैट में, अभी दिखाऊंगा तुम्हें। चलो, अब आते हैं सॉल्ट की तरफ सॉल्ट के टाइप पढ़ने, फॉर्मेशन पढ़नी है। पहला आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है, जो हम खाते हैं, देश का नमक, देश का नमक, यानी NaCl। NaCl कैसे बनता है, अगर मैं रिएक्शन बताऊं तो वो रिएक्शन बनता है HCl और NaOH, इसके रिएक्शन से बनता है। बट बेसिकली जो NaCl है ना, वो नेचर में मिलता है, यानी पानी में भी मिलेगा आपको, बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं उन पे भी मिलता है, हर जगह मिलता है। तो यूज क्या होता है बेटा कॉमन सॉल्ट का, यूज्ड इन कुकिंग, कुकिंग में काम आता है, सब यूज लेते हैं। हेल्प इन फूड प्रिजर्वेशन, यानी अगर आपको अचार को प्रिजर्व करना है तो नमक डालती है आपकी मम्मी, मम्मी से पूछना। डी आइज रॉट ड्यूरिंग विंटर्स, अगर नमक डालते हैं तो बर्फ तो जल्दी पिघलती है ना, हाँ, तो क्या होगा, नमक डालेंगे तो बर्फ तो जल्दी पिघलेगी। ठीक है जी। अगला, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अभी वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर, यार तू मेरे पास, मैं देख लूंगा ना, तो चिल कर, तू चिल कर। अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए वो मतलब तुम्हारे पापा मम्मी, ठीक है, तुम्हारे पापा मम्मी कितना सेक्रीफाइस करते हैं तुम्हारे लिए, और तुम हो कि इधर उधर लगे रहते हो। और याद रखना, दुनिया में कोई भी तुमसे बोले कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए। कोई बोल रहा है नहीं कर सकते, तुम बोलना मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद ने अपनी लाइफ में बहुत सुना है यार। एक बार मेरा एक स्टूडेंट था जिसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए क्लास 12 के अंदर, वो बोलता है यार भैया मैं ना हार गया। पता मैंने उसको क्या बोला, क्या बोल रहा है, हार गया, हार गया मतलब किससे बात कर रहा हूं अभी मैं, तू मेरा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो अपने स्टूडेंट को कभी हारना सिखाया ही नहीं। किससे सीख के आया हारना, किससे सीख के आया हारना,
यानी तुम हारने के लिए नहीं बने हो यार, तुम मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे हारना नहीं है, कभी कभार नंबर कम आएंगे चलेगा, चिल करना है, मेहनत करनी है, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना। आ जाओ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का घर का नाम क्या है, जैसे निकनेम वो होता है इसका कॉस्टिक सोडा। क्या होता है, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा बनता कैसे है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्लोर एल्कालाई प्रोसेस। प्रोसेस का नाम है क्या, प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कालाई प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, आज बोल रहा हूं पेपर के अंदर तुम्हारे चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, सबके अंदर इसमें से पेपर में से सवाल आना है, यानी आना है क्लोर एल्कालाई प्रोसेस पे। ये डायग्राम भी पूछा जा चुका है बहुत बार, समझ लो। अब मैं क्या करता हूं, क्लोर एल्कालाई प्रोसेस में सबसे पहले मैं नमक का पानी लेता हूं, नमक मिला दिया, 2 रॉड डाल दी, एक ले ली कैथोड, एक ले ली एनोड, कैथोड एनोड है ना, ठीक है। अब देखना मैंने बिजली को पास करा, अब नमक के पानी टूटने लगेगा, भागने लगेगा, टूटेगा नमक का पानी, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो नमक का पानी था NaCl प्लस वाटर, इसको हम बोलते हैं बेटा ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन, वाइन नहीं ब्राइन, ठीक है जी। अब ये टूटने लगेगा और क्या होगा ना, इधर इधर ये वाली जो साइड है, यानी जो एनोड की जो साइड है, वहां से क्या होगा, क्लोरीन गैस एस्केप करने लगेगी, क्लोरीन गैस। और जो कैथोड की साइड है, वहां से हाइड्रोजन गैस एस्केप करने लगेगी। और जो कैथोड के नीचे की तरफ है, नियर कैथोड, नियर कैथोड क्या होगा, नियर कैथोड NaOH सॉलिड सब्सटेंस आपको मिल जाएगा। वो किसका होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यानी यहां पर हुआ क्या, ये जो NaCl प्लस वाटर था, ये आपस में क्या करने लगता है, टूटने लगता है। Na प्लस के अंदर टूट जाता है, Cl माइनस के अंदर टूट जाता है, और ये H2O भी क्या होता है, टूट जाता है। किसके अंदर टूट जाता है, ये H2O टूटता है OH नेगेटिव के अंदर, OH नेगेटिव के अंदर और H पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। तो ये भी टूट जाता है। अब क्या होता है कि ये जो OH नेगेटिव है और ये जो Na पॉजिटिव है, ये बॉन्ड बना लेते हैं, और ये रिश्ता क्या कहलाता, ये रिश्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड से आ जाता है। अब याद रखना, कैथोड पे गैस कौन सी है, बोलो बोलो, H2O, और यहां पर क्या है, Cl2। याद कैसे रखोगे, अगर तुम्हें याद हो तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था चल हट ओए। चल हट ओए क्या था, चल हट ओए, यानी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एनोड पे। अब यहां पर भी सेम ही है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, पर क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन गैस है ही नहीं, तो एनोड पे कौन सी गैस बनती है, क्लोरीन गैस बन रही होती है। अब यहां पर सवाल कैसा आता है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये बिजली पास करी, एक एनोड एक कैथोड, नियर कैथोड NaOH बन के आ गया। अब एक तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इनके यूजेस इंपॉर्टेंट है। 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं बेटा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर है 2 बाई प्रोडक्ट, एक है हाइड्रोजन गैस, एक है क्लोरीन गैस। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लोरीन गैस की, क्लोरीन गैस कहां काम आएगी, यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, आगे बात करेंगे। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो क्लोरीन गैस होती है ना, वो स्विमिंग पूल वगैरह साफ करने के काम आती है, अगर आपने नोट करा हो तो। इसमें तो कुछ याद करने का है नहीं, पानी वगैरह साफ करने के काम आती है ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर काम आ रही होती है कौन, क्लोरीन गैस, ठीक है जी। और मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक में भी काम आती है। अब अगर मैं बात करूं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत जरूरी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पेपर भी बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े 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 के लिए भी बहुत जरूरी होता है, ये सोप भी इसी से बनता है, तो ये तो बहुत जरूरी है ना। अब एक बच गया, बाई प्रोडक्ट कौन सा बच गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, क्या करेगा भैया ये, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन इज एज अ फ्यूल, हाइड्रो एक फ्यूल की तरह काम आता है। उसके अलावा अमोनिया जो कि फर्टिलाइजर्स में डलता है, खेतों के अंदर डलता है ना फर्टिलाइजर में, वहां पर भी काम आता है। और हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के हाइड्रोजनेशन भी काम आता है। तो ये यूजेस याद रखना, ये यूजेस बेटा फिर बोल रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूल जाना। ये सारे यूजेस ना तुम्हें याद रहने चाहिए। क्या बात यहां तक समझ आई, क्या ये सारे यूजेस समझ आए। ये क्या था, ये था पूरा का पूरा क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इसमें रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है NaCl प्लस H2O, यह है ब्राइन सोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, क्या बनाया, NaOH Cl2 H2O। ये रिएक्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। अब देखो इसमें से ना बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूं, जैसे 2017, 2018, 21, 23, 24, 26, 27, 29, अभी लिख देता हूं अभी लिख दिया, चलो। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन विच गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड, वही याद रखना है जैसा पहले चैप्टर में होता था ना, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते थे, कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन, यहां पर एनोड पे कौन सी हो जाती है, एनोड पे क्लोरीन हो जाती है। तो ए ऑप्शन बहुत बढ़िया जी। अगला, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्टिंग सोडा
इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्व सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड एक्स। एक्स कौन है? कोई नहीं बोलेगा बेवफा है, वो मुझे पता है पर क्या NaCl, क्योंकि NaCl का ही तो हम वो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्या है? ऑफ अ एक्व सोल्यूशन X इन अ प्रोसेस टू गैसेस Y एंड Z, यानी Y और Z दो गैसेस हैं, एक तो होगी हाइड्रोजन, एक होगी क्लोरीन। ठीक है, Y इज लिबरेटेड एट कैथोड, तो ऑब्वियसली बात है Y होगी हाइड्रोजन गैस और Z होगी क्लोरीन गैस। ठीक है, which is liberated at anode on treatment with dry slaked lime forms a compound B। अब क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है कि एक ये जो गैस है ना, ये जो Z गैस है, यानी ये जो क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस जब ड्राई स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम क्या होता है बेटा? स्लेक्ड लाइम क्या होता है बताओ? ये होता है ना स्लेक्ड लाइम। इसके साथ जब इस गैस की रिएक्शन हुई तो इसने क्या बनाया? इसने कंपाउंड बनाया जिस कंपाउंड का नाम है बी। तो आपको ये बताना है, देखो एक्स वाई जेड तो पता है, पर ये बी क्या है भैया? ये क्यों नहीं बुलाए? अरे यही तो अगला टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना है जब भी हम स्लेट लाइम में से Cl2 को पास करते हैं तो कंपाउंड बनता है ब्लीचिंग पाउडर, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये क्वेश्चन तो मिक्स्ड क्वेश्चन है ना, अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। ये आ गया, लो भाई ब्लीचिंग पाउडर जिस जिस हमें याद कर रहे थे, हम प्रकट हो गए। लो भाई देखो, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, COCl2, COCl2, CaCl2 मतलब CaOCl2, काउ काउ Cl, काउ Cl2। ठीक है ना, काउ Cl2। चलो, तो ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये बनता कैसे? जब हम ड्राई स्लेक्ट लाइम लेते हैं, स्लेक्ट लाइम को, और इसमें से हम Cl2 गैस को पास कराते हैं, तो ये बनता है, साथ साथ में पानी बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बार बार पूछी गई है। ठीक है, तो याद रखना यही वो बी कंपाउंड था जिसके बारे में पिछले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है बेटा, इसके यूजेस क्या होते हैं? बहुत सिंपल यूजेस है। ब्लीचिंग अगर आपने नाम से समझ आ रहा होगा कि कपड़ों की ब्लीचिंग होती है, बालों की भी ब्लीचिंग होती है। आजकल वो लड़कियां लाल रंग के बाल करवा कर आ रही हैं, है ना। मेरा दरखास्त है, लाल रंग के बाल कराना बंद कर दो भाई प्लीज प्लीज यार। क्या है यार, लाल रंग कौन कराता है बालों के? तो यानी यानी तो जो भी है, तो ब्लीचिंग का काम क्या है? एक तो सबसे पहले तो जो कलर चेंजिंग है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम आएगा, है ना। वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री, वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज के अंदर भी काम आ रहा है। उसके अलावा यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है तो ये सामने वाले को ऑक्सीजन दे सकता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम आता है। यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ड्रिंकिंग वाटर साफ करने के भी काम आ रहा होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये यूजेस याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा। राइट द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड 3 यूजेस, तो 3 यूजेस एटलीस्ट याद होने चाहिए। अगला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब याद कैसे रखोगे? बेकिंग के अंदर अगर मम्मी कोई चीज बना रही है तो पानी तो लगेगा, मम्मी अगर कोई चीज लगा रही है तो पानी तो लगेगा। बेक करने के लिए पानी बहुत जरूरी है, और पानी क्या है? H, हाइड्रोजन, है ना। तो NaHCO3 याद रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे एक आएगा वॉशिंग सोडा, उसमें H नहीं होता। ऐसे याद रखना कि अगर कुकिंग हो रही है तो पानी लगेगा, तो NaHCO3, यानी ये होता है आपका क्या? बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। ये बनता कैसे है? अब नहीं, अलग अलग चीजों से बनता है। सबसे पहले हम लेते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या है? नमक का पानी। नमक का पानी लिया, फिर मैंने सोचा आज कुछ तूफानी करते हैं, तो मैंने क्या करा? नहीं, मैंने इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया। फिर मैंने कहा मजा नहीं आया, ऐसा करता हूं अमोनिया NH3 को भी पास करा देता हूं। तो मैंने इसमें क्या करा? मैंने पहले लिया ब्राइन सोल्यूशन, पहले एक गैस डाली, मुझे मजा नहीं आया तो मैंने NH3 यानी अमोनिया डाला। अब क्या आएगा मेरे पास? एक तो आएगा ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, और इसके साथ साथ बनता है अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये दो चीजें बनती हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब मान लो इसको मैं गर्म करूं, अब जब मैं इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा बेटा बताओ? अब मैं इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा बताओ? हीट मिलेगी, तो ये Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, चला जाएगा भैया, चला जाएगा। ठीक है, तो पानी अलग आ गया, CO2 गैस अलग आ गई, और ये CO2 बहुत जरूरी है, आगे बताऊंगा। और ये क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या ये दो रिएक्शन हम याद कर लेंगे? क्या ये दो, डांस क्यों कर रहा हूं यार मैं यार, चलो चलो, है ना, आ जाओ। अब आता है इसके यूजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके यूजेस से
इनडायरेक्टली 2-3 मार्कर क्वेश्चन आना तय है। आज बता रहा हूं, आना है मतलब आना है। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन देखो, हाउ बेकिंग पाउडर इज मेड। ये बेकिंग सोडा है। आपके घरों में बेकिंग पाउडर होता है, दोनों अलग अलग है। 21-20 का फर्क नहीं है, 21 करोड़ और 20 करोड़ का फर्क है दोनों में। तो आपके घर में बेकिंग पाउडर यूज होता है। अब बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से बनता है। कैसे बनता है, ये बनाने का तरीका भी बहुत जरूरी है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा में ना हम एक एसिड डालते हैं, जिस एसिड का नाम है क्या, टार्ट्रिक एसिड। क्या, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड कहां पर मिली थी, शुरू में पढ़ा था नेचुरल एसिड, टैमरिंड के अंदर होती है, इमिली इमिली। हाँ, तो टार्ट्रिक एसिड को हम इसके अंदर डालते हैं। उसके साथ साथ एक कंपाउंड और होता है, वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा थोड़ा, कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च को भी हम उसमें ऐड करते हैं। तो ये याद रखो कि तुम इसमें टार्ट्रिक एसिड को मिलाते हैं, उससे बेकिंग पाउडर बन पाता है। ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा यूज क्या है, ऑब्वियस सी बात है, बेकिंग सोडा है तो बेकिंग के अंदर यूज होगा। अब ये बेकिंग के अंदर क्यों यूज होता है, ड्यू टू इट्स रिएक्शन। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब मैं इसको हीट कर रहा हूं ना, अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं तो पता है क्या बन रहा है, एक गैस बन रही है। एक गैस बन रही है, कौन सी गैस बन रही है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो आप केक बनाते हो ना, वो केक फूल जाता है उस केक के अंदर, इसी वजह से बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर हम डाल रहे होते हैं। ठीक है, बिकॉज इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे केक आपका फ्लफी बनता है, फ्लफी। ठीक है। अगला एंटासिड। अब देखो ये जो है ना, इसका जो नेचर होता है ये बेसिक होता है, हल्का सा बेसिक सॉल्ट है। ये क्या है, ये एक प्रकार का बेसिक सॉल्ट है। तो ना ये अगर तुम्हें एसिडिटी हो जाए तुम इसको ले लेते हो तो भी ठीक हो जाती है इससे एसिडिटी। ठीक है। अगला आता है क्लीनिंग एजेंट। ये बहुत बार क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है अलग अलग जगह पे। और सबसे इंपॉर्टेंट, फायर एक्सटिंग्विशर। जहां कहीं आग लग जाती है तो कुछ कुछ फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर इसका सोल्यूशन होता है। क्यों, इसका सोल्यूशन स्प्रे करा तो क्या होगा बताओ, गर्मी है, गर्मी, गर्मी से ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। और तुम्हें पता है आग बुझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इन सर्टेन फायर सिचुएशन इट कैन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड बी यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। यहां पर लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन व्हाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन बी यूज्ड इन अ फायर एक्सटिंग्विशर। तुम्हें पता होना चाहिए हीट देने पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। अरे भैया केमिकल नेम फॉर्मूला बेकिंग सोडा NaHCO3 यार, बस। ठीक है, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर लिख दो भाई, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अगला, व्हाई इज बेकिंग पाउडर यूज्ड इन बेकिंग। बेकिंग के अंदर क्यों यूज हो रहा है, हमसे पूछ रहे हो कि हम ही क्यों हैं एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया। क्योंकि जब इसको हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिससे कि आपका केक फ्लफी बनता है। ठीक है। तो दो रीजन है वैसे तो, एक तो है बेकिंग पाउडर कंटेन्स वीक एसिड होता है इसके अंदर और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसकी वजह से ये CO2 को रिलीज करता है। एक रीजन ये भी होता है कि बेकिंग सोडा जो होता है वो अकेला बिटर टेस्ट देता है। ठीक है, अकेला बिटर टेस्ट देता है। यानी इसमें देखो क्या पूछा है, व्हाई इज बेकिंग सोडा अलोन नॉट यूज्ड। हमारे घरों में बेकिंग सोडा क्यों नहीं करते यूज, बेकिंग पाउडर क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मैं बेकिंग सोडा से बेकिंग करूंगा ना तो वो बहुत कड़वा होता है, बिटर होता है वो, इस वजह से आपका केक कड़वा बन जाएगा। इसलिए हम क्या यूज करते हैं बताओ, हाँ बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, याद रखना चलिए, अ कंपाउंड X, हर जगह X, क्या चक्कर है अरे X का, पीछे क्यों नहीं छोड़े। X is added to cakes to make them soft and spongy. On heating it releases Y, बहुत बढ़िया, then releases residue Z is basic in nature. Identify X, Y, Z. ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो ये है, इसको हीट करा, जो गैस निकल रही है वो है CO2, जिससे केक फ्लफी बन रहा है। और जो मटेरियल बच जा रहा है बेटा वो ये है, जो मटेरियल बच जा रहा है वो ये है। तो ऐसे XYZ के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी देके जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको खुद से करना है वो ये है, ये एक अच्छा सवाल है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, ये आपका रहा होमवर्क, ये आप खुद करोगे। जैसे XYZ के क्वेश्चन कराए वैसा ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम किसकी तरफ, अब हम आते हैं वॉशिंग सोडा की तरफ। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा। देखो वो तुमने ऐड देखा ना, बचपन का नॉस्टैल्जिया हो जाता है, निरमा का बड़ा ऐड आता था मैंने। तो वॉशिंग पाउडर क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है। वॉशिंग सोडा, जब ये जो Na2CO3 था ना, इसको जब पानी इसके साथ जोड़ दिया जाता है तो इसका फॉर्मूला बन जाता है Na2CO3.10H2O, और यही कहलाता है वॉशिंग सोडा। तो याद रखना वॉशिंग सोडा क्या है, जब पानी हम इसको दे देते हैं तो पानी जुड़ जाता है, डॉट में जुड़ता है। इस डॉट का क्या मतलब है आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा।
ठीक है, तो वॉशिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है भैया, ये समझ नहीं आया, ये बताओ। देखो, जब भी किसी मॉलिक्यूल के साथ पानी अलग से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी देता हूं, पहले डेफिनेशन देख लो। Some salt contain water of crystallization which is fixed number of water molecules in their structure। एग्जाम्पल क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट 5 पानी के मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है, तब इसका रंग पता है क्या होता है, इसका रंग होता है ब्लू। पर जब मैं इसको हीट करता हूं बेटा, गायब हो जाता है सारा का सारा, तो अब इसका कलर पता है क्या हो जाता है, व्हाइट। ऐसा हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था FeSO4.7H2O के साथ, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल है, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी पानी जुड़ा होता है। ठीक है, वापस आते हैं, वॉशिंग सोडा के यूजेस देखते हैं। अरे वॉशिंग है तो वॉशिंग में ही काम आएगा, तो धोने वोने के काम आएगा। क्लीन स्टेन्स एंड ग्रीस, बहुत बढ़िया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक हार्ड वाटर होता है जो कि तुम 4th चैप्टर में पढ़ोगे कार्बन एंड कंपाउंड में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है ये। अभी याद कर लो, 4th चैप्टर में समझ जाओगे, अभी बस इसको रट लो। क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, टफ पानी होता है क्या, मुक्केबाजी कर लूंगे उसमें, नहीं, अलग चीज, बाद में देखेंगे। यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज होता है। हेल्प मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल लाइक बोरेक्स, कुछ कंपाउंड होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। इनहेंसेस डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के अंदर भी डल रहा होता है। चलिए, यहां तक की सारी चीजें अगर आपको समझ आ गई तो फाइनली अब हम बढ़ रहे हैं लास्ट सॉल्ट की तरफ, जो कि है क्या, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या होता है, देखो भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है बेटा आधा, आधा आधा, जैसे उसमें तुम्हारा दिल आधा ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपके घरों में फॉल सीलिंग का काम हुआ होगा, ऐसे सीलिंग होगी तुम्हारे घरों में, वो पीओपी की बनती है। किसकी बनती है, पीओपी। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है COSO4.2H2। अब अगर तुम्हारे वो सीलिंग वाले भैया है ना, तो उनको सामने फ्लेक्स कर देना, भैया मेरे को पीओपी का फॉर्मूला आता है ठीक है, ये बनता कैसे है, एक कंपाउंड होता है गिप्सम। क्या होता है बेटा, गिप्सम। क्या होता है, गिप्सम, नाम याद रखना, गिप्सम है ना, गिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी CaSO4.2H2O। इस गिप्सम को मैं क्या करता हूं बेटा, हीट करता हूं, और जब मैं इसको हीट करता हूं तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है पीओपी के अंदर, और पीओपी के साथ जो आधा पानी का मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाता है। ठीक है, यानी मैंने क्या करा, गिप्सम को हीट करा, और गिप्सम को हीट करने से क्या बन गया, पीओपी बन गया। क्या ये चीज क्लियर है। अब कभी कभार क्या होता है, ये ना एक फिक्स टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट कर लेता हूं तो ये जो आधा पानी का मॉलिक्यूल है ना, ये भी अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, और बचता है कैल्शियम सल्फेट। और इसका पता है क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं, यहां पर लिखा भी है डेड बर्न्ड प्लास्टर। फॉर्म्ड व्हेन पीओपी इज हीटेड अबव 200 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेड बर्न प्लास्टर। इसका कोई काम नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि 100 डिग्री पे हीट करें। आगे समझ में, चलो यूजेस देख लो। कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल, मटेरियल बिल्डिंग वगैरह के काम आता है। मेडिकल, आपके अगर कभी फ्रैक्चर हुआ है तो बोन जोड़ने वोड़ने के भी काम आता है, मेडिकल में भी काम आता है, कंस्ट्रक्शन में भी काम आता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी काम आता है। और जो दांत बनते हैं आजकल, डेंटल मोल्ड्स बनते हैं, नकली दांत, वो भी पीओपी से बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसके सारे काम हैं। अब यहां पर एक सवाल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाई पीओपी इज नॉट केप्ड ओपन, उसको ओपन नहीं रखा जाता। पता है क्यों, क्योंकि पीओपी को अगर हमने ओपन रखा तो पता है क्या होगा, ये जो CaSO4.2H2 है ना, इसको पानी मिल जाएगा, क्योंकि क्या है, मॉइस्चर है, तो इसको क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। और पता है क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस से गिप्सम के अंदर। और जो गिप्सम होता है ना यार, वो बहुत सॉलिड होता है, वो बहुत सॉलिड होता है, तो गिप्सम को तुम यूज नहीं कर सकते, इसलिए इनको एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखा जाता है। मैं एक क्वेश्चन भी दिखाता हूं, आई गेस एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर बिकॉज इट अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू गिप्सम। गिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उससे क्या होता है, विच इज हार्ड सॉलिड एंड लूजेज इट्स सेटिंग प्रॉपर्टी। अब ये सेट नहीं हो पाता, अब ये सेट नहीं हो पाता, है ना। हाँ,
ठीक है, जैसे तुमसे वो भी नहीं हो पाई सेट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से बताओ, फिर लेक्चर खत्म करेंगे। बस बस क्वेश्चन क्वेश्चन खत्म खत्म खत्म। टाटा बाय बाय का समय आ गया बेटा, टाटा बाय बाय का समय आ गया। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स इन दी फॉलोइंग। एक्स बता दो भाई। CSO4 डॉट, अब यहां पर क्या होगा, हीट करेंगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा यहां पर। एक तो एक गलत फॉर्मूला लिख रखा है, इसको काटो। वैसे इसका आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। यहां पर 1/2 H2 होना चाहिए था। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, What type of salt is used to remove permanent hardness? Permanent hardness अभी मैंने बताया क्या रिमूव करने काम आता है, कौन करता है, वॉशिंग पाउडर, निर्मा, अरे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है, जो कि है Na2CO3 डॉट 10H2O, पूरा फॉर्मूला याद रखना, डॉट 10H2O, वो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेम द कंपाउंड एंड एक्सप्लेन द केमिकल प्रिंसिपल बिहाइंड इट। उसके पीछे का केमिकल प्रिंसिपल क्या है, कैसे बना है बेटा वो, हाउ इट इज फॉर्म, बताओ उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। इट इज फॉर्म्ड बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आपको यहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझाना था। राइट दी केमिकल इक्वेशन टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करते हैं तो ये बनता है, साथ साथ में CO2 बनता है, H2O बनता है। फिर इसको मैं वापस से पानी देता हूं, पानी देता हूं तो ये क्या बनाता है, बहुत बढ़िया। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म गिप्सम, ये तो अभी बताया। CSO4.2H2O को अगर मैं हीट करूंगा तो क्या बनता है, CSO4.12H2O। नाम याद रखना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो, ऑल्सो राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। एक कंपाउंड है एक्स, ठीक है, अगर उस कंपाउंड को मैं जिंक के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं तो देखो वो हाइड्रोजन गैस दे रहा है, ठीक है। उसी कंपाउंड को अगर मैं एक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा हूं तो वो H2O दे रहा है। एसिड के साथ कौन वाटर देता है बताओ, यानी ये एक बेस है, यानी ये क्या बेस है ना। अब तुम समझना, तुमने एक ही बेस की रिएक्शन पढ़ी है जिंक के साथ। कौन सा बेस रिएक्ट करता है जिंक के साथ बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाता है, नाटू जनाटू, आजा तुझे काटू। नाटू, तुम भी मेरी तरह वो हो जाओगे फिर। नाटू जनाटू आजा तुझे काटू, ठीक है। तो क्या हो गया, हाँ आ गया, समझ में आ गया। तो ये ए क्या होगा, सोडियम जिंकेट। बी क्या होगा बेटा, अगर मैं NaOH की रिएक्शन कराऊंगा HCl के साथ तो बनाएगा NaCl, तो बी होगा NaCl। और डी क्या होगा, डी देखो ये क्या है, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड और NaOH क्या बनाते हैं, ये मैंने आपको ये रिएक्शन भी बताई थी, COONA, ये रिएक्शन भी मैं आपको बता चुका हूं। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, दिमाग तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ही हो गया है। आखिरी क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है व्हाट हैपेंस व्हेन गिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है। एंड ये कमेंट लिखोगे, ए ऑप्शन लिखोगे, क्या होता है गिप्सम के साथ, क्या बनता है, नाम बताना कंपाउंड का। और जब बेकिंग सोडा हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, ये आपको दोनों कमेंट में ए और बी करना है। जिसका आंसर सही होगा उसको पिन किया जाएगा बेटा। इसी के साथ क्या बात है, हमारा फाइनली चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। और कभी भी डिमोटिवेशन फील हो, प्रशांत भाई की एक लाइन याद रखना, मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त आ चुका है। दिस इज द टाइम टू प्रूव एवरीवन। लग जाओ मेरे शेरों, मूर्ख बालक और बालिकाओं, जाओ मचा दो। और अगला लेक्चर कौन सा चाहिए कमेंट में जरूर बताना। टेक केयर एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। और अगर अच्छा लगा है लेक्चर तो इंस्टाग्राम पर जाके मुझे जरूर बताना, स्टोरी के तरीके, स्टोरी वगैरह डाल के मुझे बताना अगर अच्छा लगा। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में। चलिए बाय, टेक केयर।